नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में। मेरा नाम है अंशुल तालान और मैं हाजिर हूँ हमेशा की तरह की यूज़फुल वीडियो लेकर। तो दोस्तों, आज की ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यदि आपके पास कोई एक ऐसा लैपटॉप है या फिर कोई एक ऐसा कंप्यूटर है जिसकी हार्ड डिस्क ख़राब हो चुकी है या फिर उसके अंदर हार्ड डिस्क है ही नहीं, तो उस टाइम पर आप अपने उस लैपटॉप को या फिर उस कंप्यूटर को किस तरीके से किसी भी USB ड्राइव के थ्रू वापस से यूज़ में ले सकते हैं। ये जो USB ड्राइव है ये आपकी पेन ड्राइव हो सकती है या फिर कोई मेमोरी कार्ड हो सकता है या कोई एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क हो सकती है। तो अब हम अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो आप हमारे इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी टाइप की जो भी यूजफुल वीडियोज़ होती हैं, जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्टेंट होते हैं, वो सही मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। तो चलिए हम अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप अभी देख पा रहे हैं, मैं आ चुका हूं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे और अब मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले आपको क्या करना है। तो सबसे पहले आपको उस USB ड्राइव को ले लेना है जिसके भी अंदर आप अपनी उस विंडो को इंस्टॉल करना चाहते हैं। मेरे केस में मेरे पास मेरी पेन ड्राइव है, तो ये जो पेन ड्राइव है इसका साइज़ है 32 GB। और मैं आपसे भी कहना चाहूँगा कि अगर आप भी कोई USB ड्राइव यूज़ कर रहे हैं तो उसका जो साइज़ है वो कम से कम 32 GB तो होना ही चाहिए। अगर आप कोई एक्सटर्नल हार्ड डिस्क यूज़ कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। और उस हार्ड डिस्क को आप बाद में यदि किसी भी लैपटॉप या फिर कंप्यूटर के अंदर लगाएंगे तो आपकी उस हार्ड डिस्क के अंदर आपको पहले से विंडो इंस्टॉल मिलेगी। तो यदि आप किसी की विंडो वगैरह चेंज करना चाहते हैं तब भी आप इस मेथड को यूज़ में ले सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप अभी देख पा रहे हैं कि ये जो आपको सॉफ्टवेयर देखने को मिल रहा है Win2USB, तो यही वो सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम अपने किसी भी USB ड्राइव के अंदर कोई भी विंडो डाल सकते हैं। यहाँ पर कोई भी लिमिटेशंस नहीं है। जैसा कि आप अभी स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि आप यदि Windows 7 इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आपके सामने Windows 7 की जितनी भी वर्जन है, जैसे कि Windows 7 अल्टीमेट, Windows 7 होम, बेसिक, Windows 7 स्टार्टर, तो इनमें से आप कोई भी विंडो इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो यही मेरा कहने का मतलब था। और यहाँ पर मेरा कहने का ये मतलब नहीं है कि आप सिर्फ Windows 7 को ही यूज़ में ले सकते हैं। आप Windows 8 को यूज़ में ले सकते हैं, Windows 10 को यूज़ में ले सकते हैं, या फिर फ्यूचर में आने वाली कोई विंडो है तो आप उसको भी इस तरीके से यूज़ में ले सकते हैं। अब बात आती है कि आप इस सॉफ्टवेयर को कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यदि आप इस सॉफ्टवेयर को गूगल से डाउनलोड करेंगे तो आप सिर्फ इस सॉफ्टवेयर के थ्रू विंडोज़ की बेसिक वर्जन को यूज़ में ले पाएंगे। लेकिन अगर आप इस सॉफ्टवेयर को स्क्रीन पे दिखाई गई साइट पे जाके डाउनलोड करते हैं तो आप इस सॉफ्टवेयर को पूरे तरीके से यूज़ में ले पाएंगे। तो अब मैं आपको कम्प्लीटली नहीं बता सकता क्योंकि मेरे चैनल पे स्ट्राइक लग सकती है, इसलिए मैं आपको खुल के नहीं बता सकता, नहीं तो मैं आपको पूरी कंप्लीट गाइड देता। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको किस तरीके से विंडो को इंस्टॉल करना है। तो इस सॉफ्टवेयर के डाउनलोड और इंस्टॉल हो जाने के बाद आपको सिंपली इस सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेना है। ओपन हो जाने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा कि इमेज फाइल। तो यहाँ पर आपको अपनी विंडो की इमेज फाइल को चूज़ करना है जिसका एक्सटेंशन .iso होता है। तो अभी मेरे पास ये Windows 7 की .iso फाइल है, तो मैं इसको चूज़ कर लेता हूँ। आपके पास Windows 8 की हो सकती है या Windows 10 की हो सकती है, तो आप उसे चूज़ कर लेना। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अभी Windows 7 की जितनी भी वर्जन्स हैं वो सभी मेरे सामने आ गई हैं। तो इनमें से मैं अपनी मनपसंद वर्जन को इंस्टॉल कर सकता हूँ और इतना हो जाने के बाद मैं सिंपली इसे नेक्स्ट पे क्लिक कर सकता हूँ। लेकिन यदि आपकी विंडो आपकी CD या फिर DVD के अंदर है तो आपको यहाँ पर ये जो सेकंड वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा है, आपको इधर पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको अपनी CD या DVD को चूज़ कर लेना है। तो जब आप CD या DVD को चूज़ कर लेंगे तो उसके बाद जैसा आपको यहाँ पर विंडोज़ की वर्जन दिखाई दे रही है, ठीक उसी तरीके की विंडोज़ की वर्जन आपको यहाँ पर दिखने लगेंगी और उसके बाद आपको सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। लेकिन अभी मेरे पास डाउनलोड की हुई ISO फाइल है तो मैं उसी को सिलेक्ट करता हूँ। तो सिलेक्ट करने के बाद आपको अपनी वर्जन चुन लेनी थी और चुनने के बाद आपको सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये आपसे पूछ रहा है कि प्लीज़ सिलेक्ट दी डेस्टिनेशन डिस्क। तो यहाँ पर आपको अपनी उस USB ड्राइव को चूज़ करना है जिसके अंदर आप अपनी विंडो को इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो मेरे केस में यहाँ पर पेन ड्राइव है, लेकिन आपकी पेन ड्राइव के अलावा मेमोरी कार्ड या फिर एक्सटर्नल हार्ड डिस्क कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको सिंपली यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो अभी मैं अपनी पेन ड्राइव को सिलेक्ट कर ले रहा हूँ और सिलेक्ट करने के बाद जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मेरे को दो ऑप्शन देखने को मिल गए हैं, MBR फॉर बायोस और जो दूसरा ऑप्शन है वो है MBR फॉर बायोस एंड UEFI। तो यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ आपको कि अगर आप एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क यूज़ कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर एक तीसरा ऑप्शन भी देखने को मिलेगा और उस ऑप्शन में कुछ इस तरीके से लिखा होगा कि यूज़ माय प्रीवियस पार्टीशन।
तो यदि आपकी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क के अंदर पहले से कुछ पार्टीशन बने हुए हैं तब आपको वो वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है, और अगर आपकी हार्ड डिस्क पूरी तरीके से खाली है तो आपको सिर्फ ये दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो अब बात आती है कि इनमें से कौन सा वाला ऑप्शन सेलेक्ट करें। तो देखो, इधर पहले लिखा हुआ है MBR फॉर बायोस और दूसरी जगह लिखा हुआ है MBR फॉर बायोस एंड UEFI। तो मैं आपको बता दूं कि जो बायोस है वो MBR पार्टीशन स्कीम को सपोर्ट करता है, लेकिन जो UEFI है वो MBR प्लस GPT दोनों पार्टीशन स्कीम को सपोर्ट करता है। तो आप इस सेकंड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद सिंपली आपको यस पे क्लिक कर देना है। तो अभी आप देख रहे होंगे कि ये अभी फॉर्मेट हो रहा है, तो थोड़ी देर से फॉर्मेट होने देते हैं। USB ड्राइव के फॉर्मेट हो जाने के बाद आपको यहाँ पर दो ऑप्शन दिखाई देंगे। तो जो पहला ऑप्शन है वो है प्लीज सेलेक्ट दी सिस्टम पार्टीशन, यानी कि इसमें जो आपकी सिस्टम रिजर्व्ड फाइल होती हैं वो सभी स्टोर होंगी। और इसका जो साइज़ आप देख सकते हैं ये 100 MB है, साइड में छोटा सा आपको देखने को मिल रहा होगा। और इसके अलावा जो एक दूसरा पार्टीशन बनाया गया है आपकी पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड या फिर एक्सटर्नल हार्ड डिस्क के अंदर, उसके अंदर जो आपकी मेन विंडो है उससे रिलेटेड फाइल है उसके अंदर होंगी। तो ठीक है, आप समझ गए होंगे मेरे कहने का मतलब क्या है। तो अगर आपको नहीं भी आया तो कोई टेंशन की बात नहीं, आप सिंपली जैसा सेट है उसे सेट रहने दें और उसके बाद सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। तो अब आप देख रहे होंगे कि जो आपकी विंडो है वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुकी है और लगभग 20 मिनट या 25 मिनट के अंदर आपकी जो विंडो है वो पूरी तरीके से इंस्टॉल हो जाएगी। तो विंडो इंस्टॉल हो जाने के बाद जब आप अपनी पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड या जो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है उसके अंदर जाके देखेंगे तो आपको एक .pht नाम से फाइल देखने को मिलेगी। अभी आपको इस चीज़ को इग्नोर करना है, आपको कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी काम है वो आपका सिस्टम खुद पे खुद कर लेगा। अब आपको क्या करना है कि अपनी इस पेन ड्राइव को निकाल लेना है और निकाल लेने के बाद आपको उस लैपटॉप या फिर कंप्यूटर से कनेक्ट कर देना है जिसे आप बिना हार्ड ड्राइव के यूज़ करना चाहते हैं। ठीक है, तो अपने सिस्टम से कनेक्ट हो जाने के बाद आपको अपने सिस्टम को ऑन कर लेना है और ऑन करने के बाद आपको बायोस सेटिंग में चले जाना है। अपनी बायोस सेटिंग में आने के बाद आपको सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन में चले जाना है और वहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा कि बूट ऑप्शंस, तो आपको इस वाले ऑप्शन के अंदर एंटर हो जाना है। तो जब आप यहाँ नीचे देखेंगे तो आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा लीगेसी बूट ऑर्डर। तो इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं जिनके थ्रू आप अपने पीसी को बूट कर सकते हैं, यानी कि उसके अंदर विंडो डाल के आप अपने पीसी को यूज़ में ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने चूज़ किया है USB वाला मेथड। तो अभी जो आपकी विंडो है वो आपकी USB में इंस्टॉल्ड है। अब आपको इसे सिलेक्ट कैसे करना है, तो आप अभी नीचे देख पा रहे होंगे कि मेरे में F5 और F6 का यूज़ करके मैं अपनी वैल्यूज़ को चेंज कर सकता हूँ। तो यहाँ पर अभी जो मेरा नोटबुक हार्ड ड्राइव पे सेट है मैं इसे अपने USB डिस्क पर सेट कर सकता हूँ। तो मैं F5 और F6 का यूज़ करूँगा और जो अपना USB वाला ऑप्शन है इसे बिल्कुल टॉप में ले आऊँगा। तो यहाँ पर याद रखने वाली बात यह है कि आपको USB डिस्क वाले ऑप्शन को सबसे ऊपर ले आना है, क्योंकि आपका PC जो है वो सबसे ऊपर वाले ऑप्शन के थ्रू ही बूट होगा। ठीक है, तो ये एक इनका ऑर्डर होता है कि जो सबसे ऊपर होगा उसके थ्रू आपका PC बूट होगा। यदि उसमें विंडो नहीं है तो उसके नीचे वाले में होगा, फिर उसके नीचे वाले में। तो इस तरीके से काम करता है। तो इतना हो जाने के बाद आपको अपने सिस्टम को दोबारा रीस्टार्ट कर लेना है और रीस्टार्ट करने के बाद आप देखेंगे कि आपके सिस्टम में विंडो कॉन्फ़िगर होना चालू हो जाएगी। यानी कि आप अपने विंडो को एक बार सेटअप कर लीजिए, उसके अंदर जो भी सेटिंग आप अप्लाई करना चाहते हैं एकदम फ्रेश विंडो की तरह आप उन सभी चीज़ों को कर सकते हैं। यानी कि आपने कभी विंडो डाली होगी तो आपको सेम उसी तरीके से अपनी विंडो को सेटअप कर लेना है और इतना हो जाने के बाद आप अपने सिस्टम को यूज़ में ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपको मैं एक बात बता दूं कि आपके लैपटॉप या फिर कंप्यूटर के अंदर जो हार्ड ड्राइव लगी होती हैं या फिर जो SSD लगी हुई होती हैं वो SATA 3 बस के ऊपर काम करती हैं। यानी कि उनकी जो स्पीड होती है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ होती है। लेकिन ये जो आप अपने सिस्टम में विंडो यूज़ कर रहे हैं ये अभी कनेक्ट है आपके USB पोर्ट के थ्रू। तो यहाँ पर आपको जो स्पीड है वो थोड़ा कम देखने को मिलेगी। तो इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप USB ड्राइव का यूज़ कर रहे हैं तो USB ड्राइव 3.0 होनी चाहिए या फिर 3.1 होनी चाहिए। और इस बात का भी ध्यान रखना कि जो आप पोर्ट कनेक्ट कर रहे हैं यानी कि जिस भी पोर्ट में आप कनेक्ट कर रहे हैं वो USB पोर्ट भी कंपेटेबल होना चाहिए 3.0 और 3.1 के लिए। तो इस तरीके से यदि आप अपने सिस्टम को यूज़ करेंगे तो आपको थोड़ा अच्छी स्पीड देखने को मिल जाएगी। और यदि आप अपने सिस्टम को USB 2.0 के थ्रू भी यूज़ कर रहे हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस आपको थोड़ा हैवी काम करने में प्रॉब्लम होगी, थोड़ा बहुत लैग देखने को मिलेगा और थोड़ा सिस्टम हैंग भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन सिर्फ हैवी काम करने के लिए। लेकिन जो आपके नॉर्मल काम है वो सभी बड़े ही आराम से हो जाएंगे।
तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो में कुछ ना कुछ आपको नॉलेजेबल ज़रूर मिला होगा, और वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। यदि इसी टाइप की और भी यूज़फुल वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी टाइप की जो भी यूज़फुल वीडियोस होती हैं वो सही मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।